नमस्ते। क्यूआर कोड ये तो आजकल हर जगह है ना? दुकानों में, रेस्टोरेंट्स में, हमारे फोन में। पर क्या कभी सोचा है कि इस छोटे से काले और सफेद डिब्बे के अंदर आखिर छिपा क्या है? आज हम इसी डिजिटल पहेली की परतें खोलने वाले हैं। और यही वो सवाल है जो हमें इस टेक्नोलॉजी की गहराई में ले जाता है। यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह असल में एन्कोडेड जानकारी का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जाल है। आखिर कैसे कुछ पिक्सल मिलकर एक वेबसाइट का लिंक, पेमेंट की डिटेल्स या वाईफाई का पासवर्ड बन जाते हैं? इस सफर में हम इसी डिजिटल जादू के पीछे की इंजीनियरिंग को परत दर परत समझेंगे। तो इस कोड को समझने के लिए सबसे पहले चलना होगा इसकी शुरुआत में, कि आखिर इसे बनाया ही क्यों गया था। इसकी कहानी शुरू होती है जापान के ऑटोमोबाइल उद्योग से। बात है 1994 की। डेंसोवेव नाम की एक कंपनी में इंजीनियर मासाहिरो हारा और उनकी टीम ने इसे बनाया। उनका मकसद सीधा सा था, गाड़ियों के पार्ट्स को ट्रैक करने के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाना जो पुराने बारकोड से कहीं ज्यादा बेहतर हो। और मजे की बात यह है कि इसका डिजाइन गो नाम के एक बोर्ड गेम से प्रेरित था। इसका सबसे बड़ा फायदा था इसकी डेटा रखने की कमाल की क्षमता, जिसमें यह सिर्फ नंबर और अक्षर ही नहीं बल्कि मुश्किल जापानी कांजी कैरेक्टर्स भी स्टोर कर सकता था। तो सवाल यह है कि ये पुराने वाले बारकोड से इतना बेहतर कैसे है? देखिए, बारकोड होते हैं वन डायमेंशनल। उन्हें एक लेजर बीम एक सीधी लाइन में स्कैन करती है, जिस वजह से वो ज्यादा डेटा नहीं रख पाते। वहीं दूसरी तरफ क्यूआर कोड्स होते हैं टू डायमेंशनल। एक कैमरा सेंसर पूरे कोड को एक ही बार में कैप्चर कर लेता है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा डेटा स्टोर कर पाता है और स्कैन भी बहुत तेजी से होता है। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। हम इस कोड की बनावट को समझेंगे। इसके हर एक हिस्से का, हर एक पैटर्न का एक खास मकसद है, कुछ भी ऐसे ही नहीं बना है। ये जो दिख रहा है, ये क्यूआर कोड का एक तरह से आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट है। हर एक पैटर्न, हर एक जोन का एक बहुत ही जरूरी काम है जो मिलकर इसे एक जबरदस्त डेटा स्टोरेज मशीन बनाता है। आइए इसके मुख्य हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं इन कोनों में बने 3 बड़े स्क्वायर्स पर। इन्हें कहते हैं पोजीशन डिटेक्शन पैटर्न्स। ये स्कैनर के लिए एक जीपीएस की तरह काम करते हैं। ये कोड की सही पोजीशन, उसका साइज और एंगल बताते हैं, जिससे कैमरा उसे किसी भी एंगल से स्कैन कर पाता है। अब इस छोटे से स्क्वायर को देखिए, इसे अलाइनमेंट पैटर्न कहते हैं। इसका काम और भी स्मार्ट है। सोचिए, अगर क्यूआर कोड किसी गोल बॉटल पर चिपका हो या उसे टेढ़े एंगल से देखा जा रहा हो, तो ये पैटर्न स्कैनर को उस टेढ़ेपन को सीधा करने में मदद करता है ताकि डेटा बिल्कुल सही से पढ़ा जा सके। और ये जो 2 लाइनें दिख रही हैं, एक सीधी और एक आड़ी, जिनमें काले और सफ़ेद डॉट्स एक के बाद एक हैं, इन्हें टाइमिंग पैटर्न्स कहते हैं। ये एक रूलर या स्केल की तरह काम करती हैं। ये स्कैनर को बताती हैं कि डेटा के छोटे छोटे स्क्वायर्स का साइज क्या है, ताकि कोई भी बिट गलत ना पढ़ा जाए। तो इन जरूरी पैटर्न के अलावा जो बाकी का पूरा जाल है ना, असल जानकारी वहीं छिपी है। इसमें फॉर्मेट इन्फॉर्मेशन होती है जो एरर करेक्शन लेवल के बारे में बताती है। वर्जन इन्फॉर्मेशन से कोड का साइज पता चलता है। और सबसे जरूरी, हमारा असली डेटा जो एरर करेक्शन कोड्स के साथ मिला हुआ होता है। चलिए अब समझते हैं कि ये डेटा और एरर करेक्शन आखिर काम कैसे करता है। अब हम उस हिस्से की बात करेंगे जहां क्यूआर कोड का असली जादू है, इसकी डेटा स्टोर करने की क्षमता और उससे भी ज्यादा थोड़ा बहुत खराब हो जाने पर भी काम करते रहने की काबिलियत। तो डेटा को ठीक से स्टोर करने के लिए ना, इसमें अलग अलग एन्कोडिंग मोड्स होते हैं। जैसे सिर्फ नंबर्स के लिए अलग, अक्षर और नंबर के लिए अलग और बाइनरी डेटा के लिए अलग। इसकी क्षमता तो देखिए, एक क्यूआर कोड 7000 से ज्यादा नंबर या 4000 से ज्यादा अक्षर स्टोर कर सकता है। मतलब एक वेबसाइट का एड्रेस या वाईफाई पासवर्ड जैसी जानकारी तो इसके लिए बहुत छोटा सा काम है। अब बात करते हैं इसकी सबसे दमदार खूबी की, एरर करेक्शन। क्यूआर कोड रीड सोलोमन नाम के एक बहुत ही एडवांस्ड एल्गोरिदम का इस्तेमाल करते हैं। ये एक मुश्किल गणितीय तकनीक है जो इसे अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाती है। ये देखिए, ये एक बिल्कुल साफ सुथरा, बिना किसी डैमेज वाला क्यूआर कोड है। कोई भी स्कैनर इसे आराम से पढ़ लेगा। लेकिन असल दुनिया में तो कोड पर खरोंच भी आ सकती है या वो थोड़ा बहुत मिट भी सकता है ना? लेकिन रीड सोलोमन एल्गोरिदम की वजह से अगर कोड का लगभग 30% हिस्सा खराब भी हो जाए या छिप जाए, तब भी स्कैनर पूरी जानकारी रिकवर कर सकता है। ये काम करता है एक्स्ट्रा डेटा बनाकर। अगर ओरिजिनल डेटा का कोई हिस्सा गायब हो जाता है तो ये एक्स्ट्रा डेटा उसे गणित के जरिए दोबारा बना लेता है। कमाल है ना?
तो हमने कोड की बनावट तो समझ ली, पर अब सवाल ये है कि हमारा फ़ोन या कोई भी स्कैनर इसे पढ़ता कैसे है। ये प्रोसेस भले ही 1 सेकंड में हो जाता है, पर इसके पीछे कई कमाल के स्टेप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहले कैमरा इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट में बदलता है। फिर प्रोसेसर उन 3 बड़े पैटर्न को ढूंढता है। उन पैटर्न का इस्तेमाल करके वो किसी भी टेढ़ेपन या एंगल को सीधा करता है। इसके बाद वो काले और सफ़ेद स्क्वायर्स के ग्रिड को बाइनरी डेटा यानी 0 और 1 में बदलता है। और आखिर में रीड-सोलोमन एल्गोरिदम अपना काम करता है, किसी भी एरर को ठीक करता है और हमें हमारी फाइनल जानकारी दे देता है। तो इस टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया को बदला कैसे है? खैर, इसके इस्तेमाल तो अनगिनत हैं, लेकिन एक बात याद रखनी बहुत ज़रूरी है। QR कोड खुद में सेफ है, पर उसके अंदर छिपा लिंक खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमेशा भरोसेमंद सोर्स से मिले कोड को ही स्कैन करना चाहिए। और हम सब ने रेस्टोरेंट में मेन्यू के लिए तो इसे स्कैन किया ही है, या फिर बिना लंबा चौड़ा पासवर्ड डाले वाईफाई से कनेक्ट होने की आसानी का अनुभव किया है। ये छोटी छोटी सहूलियतें हमारी जिंदगी को कितना आसान बना देती हैं। कोविड-19 महामारी के समय तो ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टूल बन गया था पूरी दुनिया में। इसने दिखाया कि ये तकनीक पब्लिक हेल्थ जैसी गंभीर चुनौतियों में भी कितनी कारगर साबित हो सकती है। तो अगली बार जब कोई QR कोड स्कैन हो रहा हो तो एक पल के लिए सोचिएगा ज़रूर। ये सिर्फ काले और सफ़ेद स्क्वायर्स का एक पैटर्न नहीं है। ये गणित, इमेज प्रोसेसिंग और एरर करेक्शन का एक मास्टरपीस है, जो हमारी फिजिकल और डिजिटल दुनिया को बड़ी खूबसूरती से जोड़ता है। यह इस बात का सबूत है कि कैसे एक सरल सा आइडिया हमारे जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है।